मैसेज दिया था कि मौलाना जो हो गूंगे शैतान, वो कौन से मौलाना होंगे, किस कंडीशन में होंगे, आप खुद सुन लीजिए इंशाल्लाह। मैं आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूँ, दिखाने के लिए। और मुफ्ती साहब के बारे में इंशाल्लाह ताला अभी तो हम दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप सब दुआ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला दुआएं रंग लाएंगी, ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ज़माना से दूर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जो कहा था ये गूंगा शैतान के बारे में, किस कंडीशन के मौलाना के बारे में, मेरी बात को कोई भी बुरा ना माने, जो हक है वो बता रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने की, कल के सवाल का जवाब भी दूंगा, जो रोज़ाना इस्लामिक सवाल आपसे मैंने करने शुरू कर दिए, और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान भी बताऊंगा, उसको आप फॉलो करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बाहर आएगी इंशाल्लाह। तो जाना नहीं, वीडियो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सुनवाते हैं, ठीक है? बने रहना वीडियो को, इसकी बिल्कुल मत करना। आइए शुरू करते हैं। आज हमारी जो इन हालात है, मुझे ये गुफ्तगू करना बहुत जरूरी, इसलिए कि मैं वो अमानत तुम तक मुंतकिल करके जाना चाहता हूँ, हुजूर पाक की अमानत है। अगर इस दौर में उलमा की जुबानें दंग रह गई, खामोश रह गई, उनको हदीस पाक में गूंगा शैतान कहा गया है। जो आलिम इस दौर में खामोश रह जाए वो गूंगा शैतान है। दीन हक पर कोई हमलावर हो, हज़रत ने पता क्या कहा, इस दौर में उलमा किराम की ज़बानें खामोश रह गई, तो फिर उनको हदीस पाक में गूंगा शैतान कहा गया है। हदीस पाक किसको कहते हैं? अज़ीज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमा दिया, जो कह दिया, उसको हदीस कहते हैं। हदीस पाक है, नबी का फरमान दुनिया की तरफ से उतर सकती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। हज़रत ने जो बताया है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बताया। हदीस पाक में उन लोगों को, उलमा किराम को, उन मौलानाओं को गूंगा शैतान कहा गया है जो इस दौर में भी अगर खामोश रहे। अब वो दौर कौन सा है? सब आप लोग जानते हैं। जगह जगह किस तरीके से किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। मुझे ज़्यादा खुल के आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुसलमानों को ले लीजिए। मुसलमान आज क्या कर रहा है मेरे से, क्या कर रहा है मुसलमान, आप सब जानते हैं ना। मैंने कई बार पिछली वीडियो में अपना जिक्र किया। मेरी बात अगर लंबी भी हो जाए तो उसको बर्दाश्त करना, सहना, क्योंकि सच्ची है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। क्या कर रहा है मुसलमान? मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि 95% मुसलमान रोजे नमाज से दूर है मेरे से। 5% ऐसे मुसलमान हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, झूठ समझते हैं, गीबत समझते हैं, चुगली समझते हैं, किसी का हक मारने समझते हैं। तो वो 95% मुसलमान कब सुन लेंगे मेरे से? मेरे किसी भाई को, मेरी किसी बहन को मेरी बात अगर बुरा लग रहा हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे दौर में देखिए, जैसे अमाल होंगे, एक हदीस पाक ये भी है, जैसे मुसलमानों के अमाल होंगे वैसा ही बादशाह को मुसलमान करते जाएंगे। आप सब समझदार हैं, समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मुसलमानों के अमाल है वैसे मामला पेश आ रहे हैं, लेकिन हमें सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो रो कर गुनाहों की तौबा करनी है। एक ऐसा नेक इंसान बन जाना है मेरे दोस्तों, जो हम अपने दिल से, अपनी जुबान से जब कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में मांगे तो वो बारगाह इलाही में कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए। हाँ मेरे दोस्तों, मेरा उलमा किराम से भी कहना है, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, खुदा बेदार हो जाइए, अपनी कौम को भी बेदार कीजिए। मेरे अज़ीज़ों, ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है। जो समझदार है, अहले अक्ल है, अहले इल्म है, वो समझ गए होंगे कि मैंने आपको इसमें क्या समझाने की कोशिश की। ठीक है मेरे दोस्तों, कल मैंने सवाल पूछा था, मुफ्ती साहब के बारे में बता दूं कि उनके लिए दुआएं भी हो रही हैं। 15 दिन का टाइम दिया गया, रोज़ाना तो बता ही रहा हूँ आपसे, आप समझ रहे हैं। फिलहाल आप उनके लिए हर नमाज में